जी हां दोस्तों, संसद सत्र के पहले ही दिन इंडिया गठबंधन ने सरकार को झुकाया। हड़बड़ाए मोदी और बिरला ने मान ली सारी की सारी शर्तें। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर ये कैसे हो गया कि वो मोदी शाह की सरकार जो किसी बात पर विपक्ष की शर्तें मानने को तैयार नहीं होती थी, मगर ऐसा कौन सा डर है कि संसद के मानसून सत्र के पहले ही दिन सरकार विपक्ष की बातें मानती हुई नजर आई। आखिरकार ओम बिरला, राजनाथ सिंह, जगदंबिका पाल सरीखे लोगों ने जो कि संसद में जो कुछ कहा उससे लेकर के विपक्ष कहीं ना कहीं सरकार को झुकाता हुआ दिख रहा है। अब ऐसी स्थिति में क्या सरकार उन तमाम सवालों के जवाब सही तौर पर दे देगी जिन जवाबों की जरूरत देश की जनता को है? क्या सरकार के ऊपर जो सवाल उठते आ रहे हैं बीते दिनों से, पहलगाम आतंकी हमले के बाद से लेकर के लगातार, क्या उनसे भागने का जो रास्ता था वो रास्ता एक छोर पर जाकर के सरकार के सामने बंद हो गया? और अब शुरुआत में सरकार ने यह कहते हुए हां भर ली कि ठीक है, हम बात करने को तैयार हैं, जवाब देने को तैयार है। दोस्तों, विस्तार से आपको बताते हैं, अंत तक इसे जरूर देखें। तो दोस्तों, आखिरकार वही होता दिख रहा जिस बात का मोदी और शाह की सरकार को डर था। संसद में मोदी शाह के पास जवाब तो कोई है नहीं, इसलिए सोचा था हंगामा बवाल के बीच में ये सत्र निकाल देंगे, निकल जाएगा यूं ही। आपको याद होगा मणिपुर पर क्या हुआ था। हंगामा और बवाल के बीच में मोदी शाह ने पूरा का पूरा सत्र निकाल दिया, लेकिन जवाब नहीं देना पड़ा। पूरे विपक्ष की इस बार आगे ऐसी तैयारी है कि अब सरकार की एक नहीं चल रही है और शर्तें माननी पड़ रही है। देखिए इस वीडियो को एक नजीर के तौर पर संसद के लिए। जितनी भी बड़ी चर्चा चाहते हैं, कितने घंटे की भी चर्चा चाहते हैं, जैसा भी आपके द्वारा अथवा स्पीकर महोदय के द्वारा तय किया जाएगा उसके तहत हम चर्चा करने के लिए पूरी तरह से तैयार। जब माननीय रक्षा मंत्री जी कह रहे हैं, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा, अब माननीय रक्षा मंत्री जी ने कहा कि कोई भी विषय हो सरकार उस विषय पे चर्चा करने के लिए तैयार है। सरकार आपके द्वारा उठाए गए विषयों पर जवाब देने के लिए तैयार है। औजला जी आपके द्वारा जो भी आखिर कोई विषय आप बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में लाएंगे, मैं आपसे अपील करूंगा औजला जी आपके द्वारा जो भी आखिर कोई विषय आप बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में लाएंगे, मैं आपसे अपील करूंगा, लीडर ऑफ अपोजिशन से अपील करूंगा, राहुल गांधी से अपील करूंगा कि आप कृपया, जब 0 आवर है और आज बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक है, जो विषय भी आप चाहते हैं वो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में रखा जाएगा। जो विषय भी आप चाहते हैं वो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में रखा जाएगा और आप सबकी राय से उसको विषय पे चर्चा होगी। रक्षा मंत्री जी ने अभी कहा है, संसदीय कार्य मंत्री ने कहा है, अभी संसदीय कार्य मंत्री ने कहा, ये सदन नहीं है, ये देश की जनता इस बात को देख रही है। देश की मानसून सत्र के दिन पहले दिन आपने देखा कि सरकार मानसून सत्र के दिन पहले दिन आपने देखा कि सरकार तैयार है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये विजयोत्सव का पर्व है। जनता मानसून सत्र के दिन पहले दिन आपने देखा कि सरकार तैयार है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये विजयोत्सव का पर्व है। पूरी दुनिया ने सेना के पराक्रम को देखा है, जिस तरह से लक्षित हमारी तीसरी अर्थव्यवस्था है। तो आखिर ये सदन देश आगे जा रहा है। इस सदन में अगर आप चाहते हैं, हम बिल्कुल समय देंगे। आज आप सब लोग अपनी सीट पे जाएं, अपनी
दोस्तों, एक ऐसी स्थिति है जब सरकार की हेकड़ी, लोकसभा अध्यक्ष की हेकड़ी तो अब निकलने ही वाली थी, जब उनको लगा कि स्कूल से नर्सरी छात्रों की तरह विपक्ष को डांट डपट करके बिठा देंगे, खामोश कर देंगे। मगर ऐसा हुआ नहीं। और ऐसा क्यों? क्योंकि विपक्ष इस बार पूरी तैयारी के साथ में संसद में आया हुआ है और ऐसी तैयारी के सामने सरकार डरी हुई है, झुकी हुई है, क्योंकि इस बार पूरी दुनिया जानना चाहती है, देखना चाहती है कि ऑपरेशन सिंदूर को रोके जाने, फाइटर जेट पर मोदी क्या बोलते हैं, शाह क्या बोलते हैं, राजनाथ सिंह क्या बोलते हैं, क्योंकि संसद के बाहर तो वो चेहरा छुपाते रहे, आए नहीं बोलने के लिए। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करना चाहते हैं, जाओ बैठो, प्रश्नकाल बाद चर्चा कराएंगे। चलो बैठिए सदन के अंदर। हाँ, हर चीज का जवाब देगी सरकार, हर चीज का सरकार ने काम जवाब देंगे। बैठिए आप। प्रश्नकाल के अंदर किसी को बोलने की इजाजत नहीं होती है। माननीय सदस्य प्लीज बैठिए। पूरक प्रश्न 2। माननीय मंत्री जी, आज ग्रामीण क्षेत्रों में खेल प्रतिभाओं की भागीदारी तेजी से बढ़ रही है और मिनी स्टेडियम इस दिशा में बहुत सहायक सिद्ध हो रही है। क्या मंत्री जी बताना चाहेंगे कि क्या सरकार खेलो इंडिया योजना के तहत पिछड़े और आकांक्षी जिलों से प्राप्त प्रस्तावों को प्राथमिकता देकर उनके तेजी, सिक्योरिटी और विकास के लिए कोई विशेष पहल कर रही है? मैं माननीय सदस्य जी को बताना चाहूँगी कि जो मिनी स्टेडियम के बारे में उन्होंने यहाँ पे पूछा है, वो राज्य सरकार का विषय है और जो छोटे स्टेडियम है वो राज्य सरकार के माध्यम से पूरे किए जाते हैं। जो केंद्र सरकार के माध्यम से जो बड़ी मांग जो आती है, जो स्टेट गवर्नमेंट को जो सपोर्ट के लिए लगता है, वो राशि हम वहाँ पे उपलब्ध करवाते हैं। लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट में जो छोटे सेंटर जो चाहिए वो राज्य सरकार के माध्यम से पूरे किए जाएंगे। डॉक्टर अमर सिंह, नो। आप प्रश्नकाल जैसे महत्वपूर्ण विषय पर जवाब मांगते हो, सरकार जवाब देने को तैयार है। ये सदन है, नारेबाजी करने के लिए आप सदन के बाहर जाओ। सदन में नारेबाजी करना उचित नहीं है। सदन में नियमों से सवाल उठाओ, सरकार जवाब देगी। प्रश्न संख्या 3, विजय कुमार दुबे। माननीय मंत्री महोदय। तो दोस्तों, एक तरफ जहां पर मानसून सत्र का पहला ही दिन हंगामे की भेंट चढ़ गया और लगातार विपक्ष के दबाव में सत्ता पक्ष बैकफुट पर नजर आया, और ऐसी स्थिति में पहले दिन लाचारगी वाली स्थिति तो दिखी, मगर इंडिया गठबंधन के सामने पूर्ण रूप से सरेंडर करता हुआ दिखा सत्ता पक्ष का रवैया। और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला या फिर राज्यसभा के अंदर वहां के आसन पर बैठे हुए। तो ऐसी स्थिति में आने वाले जो दिन हैं, क्या इसीलिए मोदी साहब विदेश का दौरा पहले से लगा लिए? आखिर वो इस बीच में जो कि ये सत्र इतना महत्वपूर्ण है, विदेश क्यों जा रहे हैं? और ऐसी स्थिति में जबकि उनको जवाब देना है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की बात का जवाब कौन देगा? मोदी साहब को ही देना है। क्योंकि पाकिस्तान को लेकर के सीज फायर करने पर कौन जवाब देगा? मोदी साहब को ही देना है, रक्षा मंत्री को देना है। और ये सारे के सामने अभी तक गोल मोल घुमाते नजर आए। तो ऐसी स्थिति में ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि इन तमाम चीजों के बीच में इस सत्र से क्या कुछ विपक्ष को हासिल होता है और सत्ता पक्ष अपनी इज्जत बचाने में कैसे कामयाब होता है। इज्जत तो दोस्तों बचनी नहीं, क्योंकि पहलगाम पर आतंकी हमले के बाद आज तक जांच में आतंकियों को पकड़ने के लिए कोई कदम अब तक आप उठा नहीं पाए, ठीक पुलवामा की तरह। ऐसे में आप सब क्या कहेंगे दोस्तों? इस पूरी खबर को लेकर के अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।